सारे कार्यकर्ता, नेता और सपा पार्टी के नहीं, कांग्रेस पार्टी के, आम आदमी पार्टी के सब लोगों ने हमारे साथ दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अपने प्रदेश कार्यालय में, जो माल एवेन्यू में कार्यालय है, वहाँ 3 बार मीटिंग करी, 1 बार बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और उन लोगों का साथ दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग लगे हुए हैं, लेकिन हम ये चाहते थे कि संजय सिंह जी लखनऊ में रहें, उस दिन मीटिंग हो। 11 तारीख को जो है परसों 2 बजे आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं की जो है कार्यकर्ताओं की मीटिंग होगी और वहाँ पर हम लोग उनसे बात करने का काम करेंगे। इस समय जो सारी पक्षी पार्टियां मिल करके भाजपा को हराने का काम कर रही है। इस बार केंद्र में इंडिया की सरकार बनना तय हो गया है और इंडिया इस बार एनडीए को हराने जा रहा है। एनडीए का फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। इस बार इंडिया गठबंधन जो है नक्सली दंगाई अलायंस को चुनाव हराने का काम करेगा। ठीक है। क्या राहुल और अखिलेश जी के साथ आपका रोड शो होने वाला है? अभी 12 तारीख को राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी की दुबग्गा के पास एक बड़ी रैली हो रही है, जहां दोनों लोग साथ में रैली को करेंगे। उसके बाद लखनऊ शहर में माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और भी कई दलों के नेता रोड शो करेंगे और जनता के बीच में घूम करके बताने का काम करेंगे कि अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो ये आखिरी मौका है। अगर इसके बाद कहीं भूल हो गई तो इस देश में ये आखिरी चुनाव होगा और संविधान खत्म करने की बात भाजपा के कई प्रत्याशियों ने करी है, इसको बदलने का काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री जी का कहना है पूर्व की सरकारों में गुंडे माफियाओं का रास्ता है, लेकिन योगी सरकार में कानून का राज है। इस पे क्या कहेंगे? पूरे प्रदेश में जंगल माफिया गुंडा राज कायम हो गया है। हम लोगों ने विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी कई बार और आज फिर आपके माध्यम से भाजपा की इस प्रदेश की सरकार को जो ये चैलेंज दे रहे हैं कि आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में टॉप 20 अपराधी कौन हैं। टॉप 20 अपराधी के ऊपर 50 से अधिक आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। उन 20 लोगों के नाम जारी कर दीजिए। भाजपा सरकार में अगर हिम्मत और साहस है तो वो लिस्ट जारी कर दे। हमारा दावा है कि 20 में 20 अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी होंगे, जिन्होंने बलात्कार किया है, जिन्होंने हत्याएं करी हैं, जिन्होंने अपहरण किए हैं और जो माफिया गुंडा जंगल राज है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में है। हम लोग संघर्ष करते हैं, मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन मेरे ऊपर एक मुकदमा भी किसी कानूनी का भी नहीं है। सारे मुकदमे प्रदर्शन, आंदोलन, धरना, सत्याग्रह के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है और जो करती है वो दूसरे पार्टियों के ऊपर आरोप लगाती है। जैसे उन्होंने खुद मंगलसूत्र छीन लिया और वो कहते हैं कि हम लोग सरकार में आएंगे तो मंगलसूत्र छीन लेंगे। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता जो है उसका हिम्मत और साहस नहीं है। मेरी चुनौती है जो लोग बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, किसी एक भी बहन और किसी एक भी बेटी के मंगलसूत्र पर कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने वोटों के लिए गंदी राजनीति करने का काम करते हैं। हमारे लिए हर जो महिला है, हम लोग उन्हें महिला नहीं कहते हैं, बहन या बेटी कहते हैं। सब बहन और बेटियां हैं, उनका सम्मान बचाने के लिए अपनी जान तक दे देंगे, लेकिन किसी बहन और बेटी के ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती है। ठीक है। देखिए, हम लोग पहले भी जो समाज के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और समान जाति के गरीब, कमजोर लोग और महिलाएं हैं, उनको उनका हक, अधिकार, न्याय, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार मिले, इसके लिए करने का काम करते हैं। और सरकार बनेगी इंडिया की तो समाज के पिछड़े, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, समान जाति के गरीब लोगों को उनका हक, अधिकार, न्याय, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार मिलने का काम होगा। हमारी सरकार बनेगी तो हर गरीब व्यक्ति को बिजली फ्री मिलेगी, हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल होगा, हर मोहल्ले में सरकारी अस्पताल होगा
और जो है जो महिलाएं गरीब हैं उनको 8,500 रुपया प्रति महिला को मिलने का काम होगा। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। पहली कैबिनेट की मीटिंग में 30 लाख नौकरियां खाली है, उनकी भर्ती होने का काम होगा। ईवीएम को लेकर तो संशय आपके देखिए, ईवीएम में ये कुछ छेड़छाड़ करते हैं और जो थोड़े वोटों से अंतर होता है जीत लेते हैं। इसलिए इस बार जनता ने फैसला किया है कि बहुत भारी अंतर से भाजपा को हम लोग हराएंगे। इतना अंतर होगा कि ईवीएम की बेईमानी करने के बाद भी लाखों वोट से भाजपा यहाँ पर हारेगी। रविदास जी, वैक्सीनेशन में बड़ा घोटाला सामने आया, सच्चाई सामने है, लेकिन विपक्ष को कायदे से उठा नहीं पा रहा है। देखिए, हम लोग लगातार ये बात कहते हैं कि कोरोना काल में जो 20 लाख लोगों की मौतें हुई, उन सब मौतों के लिए भाजपा की सरकार दोषी जिम्मेदार थी। हमने कोरोना काल से पहले कहा था अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लॉकडाउन कर दिया जाए तो यहाँ कोरोना नहीं फैलेगा, लेकिन भाजपा के सरकार को बहुत बड़े कमीशन खाने थे, इसलिए उन्होंने जो है ये बंद नहीं की। और जब कोरोना काल चला उसमें 20 लाख लोगों की मौत हुई और उसके बाद जो वैक्सीन लगाई गई उस वैक्सीन से 40 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। लगभग 60 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है। इन सब मौतों के लिए भाजपा की सरकार दोषी और जिम्मेदार है। और उसके बाद जो कोविशील्ड कंपनी थी उसने 500 करोड़ रुपया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पर भाजपा सरकार को दिया। 500 करोड़ रुपया बॉन्ड लेने के बाद जब कोर्ट में केस किया, हम लोग लगातार कह रहे थे कि वैक्सीन के कारण से हार्ट अटैक हो रहा है, वैक्सीन के कारण से ब्रेन हेमरेज हो रहा है, वैक्सीन जो लगाई गई उसके कारण से तमाम रोग हो रहे हैं। और कोर्ट में कोविशील्ड कंपनी ने जो उसका मालिक था उसने स्वीकार कर लिया कि वैक्सीन से जो हार्ट अटैक घटनाएं हो रही हैं। तो इन सब मौतों की जिम्मेदार और दोषी भाजपा की सरकार है। और जनता इस बार भाजपा की सरकार को हरा करके अपने एक वोट से 60 लाख मौतों का हिसाब लेने का काम करेगी। इसके लिए भाजपा की सरकार दोषी और जिम्मेदार है। और अभी भी लगातार जिन लोगों ने बूस्टर लगाया है, जिन्होंने वैक्सीन लगाई है, उनके जरा ठंड लगती है, उनकी मौत हो जाती है। इन सब मौतों के लिए भाजपा की सरकार दोषी है।